Hello everyone, dear students. तो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय राइट अप्रोच फाडू फिजिक्स और आज का चैप्टर हमारे पास में है स्थिर विद्युतिकी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो आज हमारा 12th के लिए ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। 12th हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो चलो शुरू करते बिना किसी देर के कि आखिर पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर के अंदर में। तो बेसिकली चाहते हैं हम आपसे कुछ लगभग बहुत साल पहले हुआ क्या था कि ग्रीस के अंदर में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। तो ये थेल्स ने क्या किया था कि जब इन्होंने अब एक एम्बर एक मतलब एक पत्थर होता है, उस एम्बर के पत्थर को जब रेशम के कपड़े पर आपस में रगड़ा, जब थेल्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक एम्बर नाम के पत्थर को इस रेशम के कपड़े पर रगड़ा, तो उनको देखने को मिला कि इस पे कुछ अलग सा व्यवहार होने लग गया। इस पर और इस पर दोनों पे कुछ अलग व्यवहार होने लग गया, इनके बीच में एक चिंगारी जैसा कुछ होने लग गया। तो वहां पर सबसे पहले आवेश की खोज हुई कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज भी होती है जिसमें रगड़ने से एक दूसरे पर कुछ फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रॉन, कुछ नाम याद आता है हमें, तो वो आया कहां से। तो यहाँ पर जो हमारे पास में एम्बर या फिर हिंदी में लिखे हम एम्बर, इसी को आगे जाकर के नाम मिला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को आगे जाकर नाम मिला इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन कहां से आया? तो ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये हम जानते हैं कि हमारे पास में परमाणु संरचना होती है, बीच में हमारे पास में धनावेश होता है और फिर पास की कक्षाओं के अंदर में हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब यहां पर देखने लायक चीज ये है कि सबसे छोटी जो चीज होती है, जो सबसे छोटा अस्तित्व में रहने वाला अणु है या सबसे छोटा जो एग्जिस्टिंग वाली चीज है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगा हमें जो अस्तित्व रखता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पर मैं नाम दे रहा हूं छोटे उस्ताद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि मैंने इनको छोटे उस्ताद नाम क्यों दिया है। ठीक है, अभी हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को मैंने छोटे उस्ताद नाम क्यों दिया है। तो अभी तक देख लेते हैं। थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एम्बर के पत्थर को रेशम पर रगड़ा तो उस तरह का व्यवहार मिला। बाद में इस एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ग्रीक भाषा में उनका हुआ होगा ऐसा। तो यहां से हमें पता लगा इलेक्ट्रॉन होता है। और जितना भी आवेश की हम बात करेंगे, जितना भी स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में जितनी भी बात होगी, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इसी के आसपास में हम घूमते रहेंगे। तो आगे देखते हैं कि ये छोटे उस्ताद से आगे क्या करना है और इससे आगे क्या हुआ। छोटे उस्ताद को नहीं मिटाना, अभी काम आएंगे। तो बात करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश और कुछ नहीं, सीधा सीधा हमारे पास में होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में देखना चाहें कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे कैसे क्या होता है। तो देखो, यहां पर आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा और भी कोई चार्ज हमारे पास में हो सकता है। विद्युत आवेश की बात करें, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात होगी। क्योंकि अगर अब आप सोचेंगे कि कहीं भी कभी हमें प्लस भी दिखता है, कभी माइनस दिखता है, तो वहां पर ऐसा नहीं सोचना है कि प्लस के लिए कुछ और आवेश होगा। नहीं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वहां पर प्लस आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं पर ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर माइनस आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास में आवेश है, विद्युत आवेश, ये जो हमारे पास में विद्युत आवेश है, ये कितने प्रकार का होता है, मतलब कि इसके प्रकार क्या है। तो दो तरह के हमारे पास में होता है। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। एक है हमारे पास में पॉजिटिव, एक है हमारे पास में नेगेटिव।
अब देखना ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते क्या हैं, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभाव डालते हैं और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए प्रयोग किया गया था बहुत सालों पहले, ये थेल्स ने किया होगा, होप या थेल्स के बाद में और वैज्ञानिकों ने किया होगा। तो देखने को क्या मिला कि जैसे कि मान लो मैंने हवा में एक डोरी बांध करके एक छड़ लटकाई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई, कोई बात नहीं। हाँ, इस छड़ के ऊपर अगर मान लो मैंने दे दिया था धनावेश, अब इसके पास अगर मैं एक और धनावेशी छड़ लेकर के आता हूं, जब एक धनावेश के पास में दूसरा धनावेश आ जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेजने की कोशिश करते हैं, मतलब कि समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर एक ऋणावेश वाली छड़ लेकर के आ जाता हूं तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के पास आने का ट्राई करते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आने का ट्राई करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको क्या कहूंगा, मैं इसको कहूंगा आकर्षण, ठीक है। आकर्षण या फिर एट्रैक्शन भी जिसे कहते हैं, और इसे कहते हैं रिपल्शन। एट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब कि समान आवेश, समान प्रकृति के आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, और विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण या एट्रैक्शन होगा। तो ये तो हो गए हमारे पास में दोनों तरह के विद्युत आवेश। विद्युत आवेश इसके प्रकार धनावेश और ऋणावेश। धनावेश छड़ के पास में एक और धनावेश छड़ के लेके आया तो प्रतिकर्षण, और धनावेश के पास ऋणावेश तो उनमें हो जाएगा मेरे पास में आकर्षण। अब ये तो हो गया हमारे पास में कि किस तरह से धनावेश है, किस तरह से ऋणावेश है। तो अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है कि मैंने इसको आवेशित कैसे किया, मैंने इस पर ऋणावेश कैसे लाया, मैंने इस पर धनावेश कैसे लाया, मैंने इस पर धनावेश कैसे लाया। बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अगला टॉपिक हमारे पास में वही है कि आवेशन की विधियां क्या, या फिर इसे आवेशित किया कैसे जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक अब हमारे पास में आने वाला है, वो हो जाएगा आवेशन की विधियां, ठीक है। या फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं हाउ टू चार्ज, और टाइप्स ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं। तो मतलब हम किसी भी चीज को चार्ज करते कैसे हैं। तो आवेशन की विधि में हमारे पास में 3 टाइप है और 3 कहानियां हैं, ठीक है। बहुत सिंपल में याद करेंगे। सबसे पहला तो हमारे पास में हो जाएगा घर्षण, दूसरा हो जाएगा चालन, और तीसरा हो जाएगा प्रेरण। अच्छा, अब इसमें एक बहुत सिंपल सी बात, एक ट्रिक बता रहा हूं कि बीच वाला बंदर साइड में दोनों अलग रहेंगे, तो इसमें हमें याद रख लेना है सेम, इसमें अपोजिट, इसमें अपोजिट, ठीक है। बीच वाला एक है और दोनों ऊपर नीचे वाले एक जैसे हैं। चलो कहानी सुनते हैं। आप बैठे थे आपकी क्लास के अंदर में, ये रही आपकी क्लास, और क्लास में बैठे बैठे आप बैठे यहां पर, आपको बैठ करके आज पढ़ने का मन है, और पीछे से आपका दोस्त आता है और आपको बोलता है चल घूमने चलते हैं। आपका मन नहीं है, पर साथ में 2-3 दोस्त आ जाते हैं और तीनों मिलकर आपको जबरदस्ती उठा करके घूमने ले जाते। तो आप घूमने गए, हाँ आप घूमने गए, पर आपका मन नहीं था जाने का, फिर भी आप गए। चलो ठीक है, अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। इसमें वापिस आप क्लास में आगे बैठे हो, समझदार बच्चा समझ रहा हूं मैं आपको। तो आप सबसे आगे बैठे हैं और आपका दोस्त आकर के आपको बोलता है कि चल कहीं घूमने चलते हैं, पर आपका भी आज मन क्या है कि हाँ मुझे जाना है। तो आप दोनों घूमने चले गए और आपने क्या कहा इस बार, हाँ मुझे जाना है, आपका इच्छा था और आप चल दिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन आ जाएगी प्रेरण, मतलब कि पीछे कोई जनता बात कर रही है कि घूमने जाना है, उनकी सिर्फ बातों को सुन करके आप मन ही मन में सोच रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं घूमने जाना है, मुझे तो यहीं बैठा रहना है। तो किया उन्होंने, पर फिर भी आपने सोचा। अब यही 3 जो कहानियां हैं ये हमें बताएगी कि आवेशन की विधियां क्या होती है। तो सबसे पहली स्टोरी, घर्षण।
क्या होता है क्वेश्चन के अंदर में, आप दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं। चलो ये कोई कपड़ा या कुछ रेशम कुछ भी हो गया, और ये आपका कांच का छड़ हो गया है, कुछ भी हो गया, दो कोई भी बॉडी या फिर दो कोई भी पिंड हो सकते हैं, दो कोई भी वस्तु हो सकती है। इनको जब आपने रगड़ा तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनका आदान प्रदान होने लग जाएगा, क्योंकि रगड़ खा रहे, एक दूसरे को खींचाता नहीं कर रहे। यहां पर जब पहली कंडीशन में आप खड़े थे और आपको जबरदस्ती घसीट के दोस्त ले जा रहे थे, आपका जाने का मन नहीं था, ठीक है। मतलब कि अगर कोई धनावेशित वस्तु से नहीं, मतलब कि कोई दोस्त को अगर रगड़ा जाता है तो एक पे धनावेश आएगा, एक पर ऋणावेश आएगा, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है। मतलब कि दोस्त का घूमने जाने का मन था, आपका नहीं था, पर फिर भी आपको उनके साथ में जाना पड़ा, तो आवेशित तो आप हो गए, परंतु विपरीत प्रकृति से, ठीक है। इसलिए मैंने कहा अपोजिट। अब समझ में आया। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन है चालन की, ठीक है। ये एक कुचालक स्टेन के ऊपर एक धातु का गोला है, ये है आप, पास में एक और गोला, दूसरे गोले से प्राणी आए आपके लिए, वो आपका दोस्त। आपके दोस्त के पास में है धनावेश की मुझे घूमने जाना है। आपने अभी तक कुछ भी सोचा नहीं है, पर जैसे ही आप दोनों कांटेक्ट में आते हैं, आप और आपका दोस्त, आप दोनों के ऊपर में एक ही प्रकार का आवेश आ जाता है। इसलिए अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आप देख पाएंगे कि दोनों वस्तुओं के ऊपर में एक ही जैसा आवेश आ रहा है, मतलब कि सेम। तो स्टोरी नंबर 2 भी हमारे पास में हो गई। अब चलते हैं लास्ट स्टोरी नंबर 3। मतलब कि जब आपके पीछे दोस्त कुछ बात कर रहे थे, पर आपको उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट किया बिना ही अपने आप माइंड में कुछ आ गया कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो वहां के लिए यहां पर देखेंगे कि ये रहे आप कुचालक स्टेन के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके बाद में कहीं दूर पर एक दूसरी छड़ में लेके आया, जिस पर कि मेरे पास में धनावेश है, ठीक है। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि धनावेश हमेशा किसको आकर्षित करेगा, ऋणावेश को। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो धनावेश है ये यहां पर ऋणावेश को उधर आकर्षित करेगा, और क्योंकि साम्यावस्था में आपके पास में धनावेश और ऋणावेश बराबर है, तो यहां पर आपका जो धनावेश है वो इस कोने में इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर मैं इस धनावेश को भूसंपर्कित कर देता हूं, तो ये सारा माजरा कहां चला जाएगा, भूमि के अंदर में, जमीन के अंदर में। तो आपके पास में क्या बचा, अब अगर ये छड़ में हटा भी देता हूं तो आपके ऊपर में बचेगा सिर्फ और सिर्फ ऋणावेश। मतलब कि लाए तो धनावेश थे पास में, पर मिला क्या आपको, ऋणावेश। मतलब कि प्रेरण अपोजिट। देखो कहा था मैंने 3 कहानियां। पहली कहानी जबरदस्ती रगड़ करके ले गए, जाने का मन नहीं था फिर भी लेके गए, विपरीत प्रकृति, ठीक है। दूसरी चालन, आपका चलने का मन है, बस इंतजार करते कि कोई मुझे बोल दे। ये देखो आपका दोस्त ने आके बोला और दोनों घूमने चले गए, हो गए धनावेश, दोनों सेम आवेश में, दोनों की इच्छा है। फिर तीसरी कंडीशन प्रेरण, विपरीत आवेश आया था, पीछे के लोग बात कर रहे थे, आपने मन में अपने आप ही सोच लिया कि मुझे तो नहीं जाना है, ये धनावेश था, आपने ऋणावेश ला दिया, ये देखो विपरीत आ गया। तो ये हो गई हमारे पास में आवेशन की तीनों विधियां, और बहुत ही सिंपल स्टोरी के अंदर में। मुझे नहीं लगता है कि आप कभी अब ये जिंदगी में भूल पाएंगे कि इन तीनों विधियों में क्या फर्क है, ठीक है।